हम अगर रिसर्चमेंट करते हैं, सपोज मान के चले कि हमने 4 इंडस्ट्री पकड़ा, एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री हो सकता है, पर आपको ध्यान देना है ऐसी कौन सी इंडस्ट्री आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि आपको मंथ एंड में आप आराम से 15-20 हज़ार 25 हज़ार तक कमा पाएँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शेयर मार्केट की बात करने वाले हैं, हाउ टू डू ट्रेडिंग या हाउ टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग। ये दोनों चीज़ क्या है, सिमिलरिटीज़ है। ट्रेडिंग आप इंट्राडे पे करें या डायरेक्ट ट्रेडिंग करें, बात तो ट्रेडिंग की है। तो कैसे ट्रेडिंग करना है आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे और उससे कुछ आप लोग को लेसन्स मिलेगा जिसके थ्रू आप आने वाले टाइम पे ऐसे बहुत सारे गलतियां ना करें और उससे प्रॉफिट बनाए, बिना गलती करे प्रॉफिट बनाए। इस वीडियो के एंड तक ज़रूर अच्छे से सुने और समझें और अगर आप एक ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं तो इम्प्लीमेंट ज़रूर करें, इससे प्रॉफिट डेफिनेटली बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं राज आप सभी को स्वागत करता हूँ दिल से इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं, अगर हम कभी भी इंडस्ट्री की रिसर्चमेंट करते हैं ट्रेडिंग के दौरान या तो इंटरडे ट्रेडिंग के दौरान, अगर हम इंडस्ट्री के अंदर हम अगर रिसर्चमेंट करते हैं, सपोज मान के चले कि हमने 4 इंडस्ट्री पकड़ा और 4 इंडस्ट्री में हर एक इंडस्ट्री के अंदर 50 कंपनी हमने ले लिया, 50 कंपनीज इंटू 4 टाइम्स, मतलब 4 इंडस्ट्री के अंदर, तो टोटल हमारा 200 कंपनी बन जाता है। ऑन एन एवरेज 200 कंपनीज बन जाता है। यही गलती हमें नहीं करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये गलती नहीं करना है। मतलब हम एट ए टाइम एक ही जगह पे हमें 4 इंडस्ट्री उठा के हर एक इंडस्ट्री के अंदर 50 कंपनी 50 करके 200 कंपनी नहीं लेना है और 200 कंपनी में ट्रेडिंग नहीं करना है। या तो 2 इंडस्ट्री ले लिया हमने, 50 कंपनी निकाल लिया और 100 कंपनी निकल गया, उन 100 कंपनीज़ के अंदर ट्रेडिंग नहीं करना है। इससे हमारी नॉलेज बहुत ज़्यादा क्या होता है, डाइवर्सिफाई हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है और इसके कारण हम सही ट्रेडिंग नहीं कर पाते। और हमें लगता है कि हम अगर बहुत सारे मल्टीपल कंपनीज अगर ले लेंगे तो हमारा प्रॉफिट हो जाए क्योंकि हमारा नॉलेज बढ़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। प्लीज़ डोंट डू दिस, अवॉइड दिस। करना क्या है ये मैं आप लोग को सजेशन दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, उनको कट ऑफ करिए और ध्यान दीजिए ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसका नॉलेज आपको पहले से है, बहुत टाइम पहले से, साल 2 साल 5 साल से उस इंडस्ट्री का आपको नॉलेज है, चाहे वो आईटी हो, रिटेल हो या आपका टेक इंडस्ट्री हो या आपका मान के चलिए कि गारमेंट इंडस्ट्री हो या किसी भी तरह की कोई भी इंडस्ट्री हो, या हॉस्पिटलिटी हो सकता है, मतलब फूड बिजनेस हो सकता है, या तो आपका मान के चलिए कि ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस हो सकता है, ऑटो बिजनेस हो, कुछ भी, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ बिजनेस हो सकता है, एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री हो सकता है। पर आपको ध्यान देना है ऐसी कौन सी इंडस्ट्री आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, उसी इंडस्ट्री के अंदर रिसर्चमेंट करें। उसी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप रिसर्चमेंट करते हैं तो आपको पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री आपने उठाया, उसके अंदर रिसर्चमेंट किया और 50 कंपनी नहीं उठाना है, आपको गिने चुने एक 15 से 20 कंपनी उठाना है, फिल्टर करके अच्छे से उनकी फंडामेंटल एनालिसिस, उनकी टेक्निकल एनालिसिस, उनकी इंडिकेटर देखिए, उनकी कैंडलस्टिक चार्ट देखिए, उनकी सारी चीज़ आप अच्छे से चेक करिए और उसके बाद डिसाइड करिए कि ऐसा 15-20 कंपनी आपके हाथ में आना चाहिए। और उस 15-20 कंपनी को अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उसके अंदर अगर अभी कभी कभार अगर आपको सेटअप करते हैं, आप पूरा सेटअप करने के बाद अगर थोड़े बहुत अगर उसके अंदर लॉसेस भी आता है, आज अगर लॉसेस आता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कल या परसों आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। इसके लिए आपको इसी चीज़ का ध्यान देना है कि मैं ट्रेडिंग करूंगा, मैं लिमिटेड एक ही पर्टिकुलर इंडस्ट्री जिसका नॉलेज है उसको रखूंगा और साथ में क्या करना है, 15-20 कंपनी निकालना है और उसके अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। एक दिन लॉस होगा, 2 दिन होगा, तीसरा दिन आपको प्रॉफिट देके जाएगा क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज है, आपने अच्छे से फंडामेंटल एनालाइज किया, टेक्निकल एनालिसिस किया, तो आपको प्रॉफिट देके जाना ही जाना है। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले ज़रूरी है शेयर मार्केट को समझने के लिए, अगर आप एक बिगिनर हैं, आपकी साइकोलॉजी फिट होना चाहिए, साइकोलॉजी आप फिट होना चाहिए। अगर आप साइकोलॉजी फिट हैं तो आपका मतलब इन शॉर्ट अगर मीनिंग बताऊं तो मेंटली फिट। अगर आप मेंटली फिट हैं, ट्रेडिंग कुछ नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग करना डेट इज़ सेकेंडरी। फर्स्ट आपको साइकोलॉजी फिट होना पड़ेगा। अगर आप वो फिट हैं तो डेफिनेटली आपका मेंटली स्ट्रांग है आप, तो आपके अंदर वो इमोशन डिसीजन नहीं आएगा। इमोशन डिसीजन अगर कोई भी कंपनी को लेके अगर आप इमोशन डिसीजन लेते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि आप प्रॉफिट देखेंगे, सिर्फ प्रॉफिट देखेंगे, पर आप उसको बेच नहीं पाएंगे क्योंकि आपको लगे और थोड़ा
और थोड़ा प्रॉफिट, अरे 200 प्रॉफिट हो गया और थोड़ा 300 हो गया, 500 हो गया, फिर एकदम से आप उसको बेचेंगे नहीं, और नहीं बेच के क्या होगा फाइनली, वो आपको एकदम से धड़ करके 500 नुकसान भी होगा और उल्टा 1000-2000 आपके पॉकेट से भी नुकसान हो सकता है अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अगर स्टॉप लॉस लगाएं देन इट्स फार बेटर। तो ट्रेडिंग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जब भी खेलें स्टॉप लॉस नीचे का लगाएं, स्टॉप लॉस ऊपर का लगाएं। इससे क्या होगा, अगर नीचे का लगा रहे हैं तो नीचे ज़्यादा नीचे नहीं आ सकता है क्योंकि स्टॉप लॉस की वजह से अटक जाएगा और आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर ऊपर जा रहे हैं तो एक लिमिट तक आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए, ताकि अगर 500 प्रॉफिट बनाना है इस कंपनी से तो 500 बना के ऑटोमेटिक बिक जाए, क्योंकि तभी जाके आप प्रॉफिट बना पाएंगे। नहीं तो आपको एकदम से बिना स्टॉप लॉस का खेलेंगे शेयर मार्केट में तो नुकसान ही नुकसान हो सकता है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो 5000 या 10,000 से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में आके उसको समझ के सीख के 5-10 से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करने का पहले आप पेपर ट्रेडिंग ज़रूर करें, मतलब पेन एंड पेपर में कुछ कंपनीज़ को सिलेक्ट करें और ध्यान दें कि पेन एंड पेपर में आपका प्रॉफिट हो रहा है क्या। अगर प्रॉफिट हो रहा है, पेपर ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, तभी जाके 5-10 हज़ार रुपये अरेंज करिए और उसी से आप एक डिमेंट अकाउंट खोलिए और ट्रेडिंग करना स्टार्ट करिए। अगर इससे आपको प्रॉफिट बन रहा है तो आगे आप और प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं 5 से 10 हज़ार रुपये लगा के ट्रेडिंग के अंदर और शेयर मार्केट के अंदर मैं प्रॉफिट बना लूँगा और मैं अपना घर चला लूँगा, सो ऐसा काम नहीं होता है। 5-10 हज़ार के इन्वेस्टमेंट से आप अपना घर नहीं चला सकते हैं। घर चलाने के लिए मान के चलो 10-15-20 हज़ार रुपये चाहिए, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बिग कैपिटल चाहिए। बट बिग कैपिटल तब लाना है आपको, अगर आपको पॉसिबल रहा बिग कैपिटल लाना है तो वो बाद में, पहले एटलीस्ट पेपर ट्रेडिंग करिए और उसके बाद 5-10 हज़ार लगा के ट्रेडिंग करके देखिए क्या प्रॉफिट बन रहा है। हाँ, तब अगर उसके बाद अगर पैसा अरेंज कर सकते हैं बड़े लेवल पे, अगर 5-10 लाख रुपये लगा के अगर आप ट्रेडिंग कर पाते हैं, एटलीस्ट मिनिमम 5 लाख रुपये लगा के अगर ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, देन इट्स गुड सफिशिएंट अमाउंट माइट बी इफ पॉसिबल कि आपको मंथ एंड में आप आराम से 15-20 हज़ार 25 हज़ार तक कमा पाएँ, जिससे आपका घर चलने के चांसेस बढ़ेगा। और ये कब हो पाएगा, जब आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज होगा। जब नॉलेज होगा तब डेफिनेटली ये काम करेगा। यू हैव टू लर्न फ्यू सेटअप्स टू बिल्ड योर गुड पोर्टफोलियो। आपको अच्छा सा सेटअप आना चाहिए, अलग अलग कंपनीज का एनालाइज करके सेटअप करना आना चाहिए। अगर आपको सेटअप करना अच्छे से आता है और अच्छा पोर्टफोलियो आप अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट होगा उसके अंदर अगर अच्छे से पोर्टफोलियो आप डाल सकते हैं, तब जाके डेफिनेटली प्रॉफिटेबल आप बन सकते हैं। तो ये था सारी चीज़ें, सारे इन्फॉर्मेशन। होप्स हो कि आप लोग को ये सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा भी हेल्प करेगा और आगे ट्रेडिंग के अंदर या इंटरनेट ट्रेडिंग के अंदर ग्रो करने में मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल रहा और हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ शेयर करिए जो ट्रेडिंग के अंदर हैं। जो लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, शेयर मार्केट में नहीं है, उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं नॉलेज बढ़ने के लिए, ताकि आने वाले टाइम पे वो भी डिसीजन ले पाएँ। अगर वीडियो इस तरह से और भी देखना है शेयर मार्केट के ऊपर तो आप इस चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दें। मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में जहाँ पे हम ट्रेडिंग के बारे में और भी बहुत सारा आप लोग को सजेशन एंड टिप्स देंगे, ताकि आप लोग सीख के नॉलेज को आगे बूस्ट करें और ज़्यादा पैसा कमाने में हेल्पफुल हो बिना नुकसान का।